जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फटाफट देख लीजिएगा कि आज की शिफ्ट में पेपर देने वाले स्टूडेंटों से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक खासियत आप नोट कर लो कि उन्हीं चैप्टर से आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो देख लीजिएगा। मैं रोज बताता हूं कि मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाला पक्षी कौन है, तो वही वाला ऑप्शन जहां तक होगा चील, गिद्ध, बाज वाला। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो तो आपके आईक्यू पर बेस्ड होता है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज की शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त अल्पता, यानी इसी चैप्टर से पूछा गया। एनीमिया से पूछा गया, यानी लैक ऑफ ब्लड से, जो खून की कमी होती है। ये चैप्टर आपको फटाफट देख लेना है। जितने बच्चे आने वाले शिफ्ट में देने वाले एग्जाम है, फटाफट ये पॉइंट नोट कर लो जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको तुरंत देख डालिएगा। असम के घरों से प्रश्न आ रहे हैं कि असम में घर किस तरीके से बनते हैं। रोज बताते हैं कि भाई इतने इतने ऊपर लकड़ियों का प्रयोग 3.5 3 मीटर 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर एक बच्चे ने लिखा है कि गणित से सर एक क्वेश्चन आया जिसमें 708 एक नंबर दिया गया और उसमें दहाई का अंक पूछा गया। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आया। नेफेंथिस से तो हर शिफ्ट में 16 से लेकर 17 से लेकर 18 19 20, जहां भी 18 19 में खैर पेपर नहीं हुआ है, 17 वाला रद्द हो गया पेपर। इसके अलावा अगर देखा जाए 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। और देखिए यहां पर नेफेंथिस भारत के किस राज्य में पाया जाता है, आज ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में दोस्तों है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, सारे आपको पक्षी विहार रट लेने हैं, सारे आपको पार्क रट लेने हैं, तो वहां से क्वेश्चन मिल सकता है। हमने आपको कल ही बताया था कि मध्य प्रदेश के रट लेना, गुजरात के रट लेना। गुजरात के तो 2 शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछ लिया कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य, पिछली वाली शिफ्ट में भी आया, आज की शिफ्ट में भी आया कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य। तो फिर से मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर का याद कर लो कि कितने कितने राज्य टच करते हैं। एमपी का कर लो, बिहार का कर लो, यूपी का कर लो, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। और गुजरात का फिर से कर लो, गुजरात का रिपीट कर सकता है। एक 500 लीटर पानी से भरे जार को अगर 250 ml के जग से खाली किया जाता है, तो खाली करने के लिए इसे कितने जग की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल सा है, आप जब कलम चलाओगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 4-5 जग भी बना लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। जो भी बहन, जो भी भाई चैनल पर नया है, अगर आपको वाकई में क्रैक करना है सीटेट, तो आपको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ईमानदारी से। और रात्रि 8 बजे एक ऐसा घमासान करते हैं जो आने वाली शिफ्ट में वही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आया था कि देखिएगा, एक व्यक्ति जो कि 10:30 बजे ट्रेन में बैठता है और 2 दिन बाद वह ट्रेन उसी समय 10:30 बजे उतर जाता है। दूरी दे रखी है, ट्रेन का औसत चाल निकालना था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो ये औसत चाल वाला, टाइम वाला तो तुरंत एक चुटकी में हो जाएगा। कोई भी जिसको मैथ नहीं भी आती होगी वो भी कर लेगा। डायरेक्शन, दिशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये वाला जो है ये यहाँ से है, तो इसका दूरी सापेक्ष इसमें कहाँ पर होगा। या कोई चलता है तो वो यहाँ पर कितने जो है समय में पहुँचेगा, या कौन सी दूरी जो है कौन सी दिशा में तय कर रहा है। गुजरात से चला था तो वो चल रहा है, अगर गोवा की तरफ वो कौन सी दिशा में जा रहा है। वहां से एक और क्वेश्चन बन रहा है जहां से भोजन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा कि आपको क्या क्या याद कर लेना है। भोजन कहां कैसे खाए जाते हैं। हांगकांग में भोजन, कश्मीर के भोजन, गोवा में भोजन, कश्मीर में या उत्तर प्रदेश में भोजन, एमपी में भोजन, जैसे भुट्टे की खीर मैंने बताई थी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं सारे भोजन आपको, केरल का भोजन आप याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु का भोजन आप याद कर लीजिएगा, गोवा का भोजन याद कर लीजिएगा, तो वो आपको याद कर लेना। एक सीरीज और इसी टाइप की, लगभग इसी टाइप की एक सीरीज पूछी गई थी 1 2 3 5 7, तो आगे क्या होगा या थोड़ा सा मिलता जुलता ऐसा पूछा गया था। 13 नंबर देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सेंटर में बच्चों ने क्वेश्चन जैसे ही छूटा पेपर, वैसे ही मुझे DSEERAJ@gmail.com पर मुझे कहीं ना कहीं भेजा है, मेल किया है। धीरज 201232@gmail.com पर तुरंत बच्चों ने मुझे भेजा है। सामाजिकरण का कौन सा एजेंट नहीं है, ये तो आपको ऑप्शन देखकर ही बताना पड़ेगा। ब्लूम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूम का एक टॉपिक है, ब्लूम का जो है सिद्धांत आपको पढ़ लेना है। प्रगतिशील शिक्षा से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और वही दोस्तों आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन थे। पियाजे और वाइगोत्स्की, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर हर बार पूछा जा रहा है। और कोहल वर्ग साथ में, और तीसरा कोहल वर्ग और लिख लीजिएगा। कोहल वर्ग से भी आज 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, वाइगोत्स्की से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पियाजे से पूछे गए। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया। और कुछ तो बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि एनसीएफ 2020 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मुझे ये बताएं बच्चे, क्या सही है। लर्निंग डिसेबिलिटी, जो आपकी सीखने की अक्षमता है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना। वही वाला डिसलेक्सिया वाला, अफेजिया वाला, वही से क्वेश्चन आया होगा, ठीक है।
हार्वर्ड गार्डनर, ये पॉइंट आपको यहां पर याद कर लेने की आवश्यकता है कि हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा पियाजे के सिद्धांत का एक घटक नहीं है? अब 4 ऑप्शन थे, इसमें से एक कौन सा नहीं है वो तो ऑप्शन को देखकर पता चलेगा। छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। देखो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन मैंने सारे लाखों बच्चों को पूरी तरीके से कहा कि भाई 2-2 क्वेश्चन भले याद कर लेना, लेकिन आने वाली शिफ्ट में जो बहनों का एग्जाम है, जो भाइयों का एग्जाम है, वो सही तरीके, इसलिए सटीक विश्लेषण आपको गुरुजी वर्ड दे रहा है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। पूरा क्वेश्चन आपको आउट करवा दिया। देखिए, एक बच्चे और एक वयस्क के बीच का संवाद जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए बच्चे का मार्गदर्शन करता है, डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखोगे तुरंत क्लिक कर दोगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों की सलाह दी, तो 4 चरणों की सलाह दी थी, या उससे संबंधित कोई भी चरण से क्वेश्चन आया तो तुरंत कर दोगे, है ना। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, है ना। तो सिंपल सी बात है। कोहल वर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर से क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन है। वाइगोस्की ने तत्काल परिवर्तन के क्षेत्र या स्थान को क्या कहा है? दोस्तों जेडपीडी से क्वेश्चन पूछा गया। अंतस्थ समीपस्थ विकास के क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपको याद रख लेना है। 26 कह रहा है कि एक पौधा जिसे घटपर्णी नाम से जाना जाता है, हर बार पूछा जा रहा। मेढक कीड़े और चूहे खाता है, इस पौधे का नाम क्या है? वही दोस्तों पिचर प्लांट, घटपर्णी, मेघालय में पाया जाता। गारो खासी जयंतिया, यहां से क्वेश्चन कहां से बनेगा? जो ऑप्शन आए तुरंत लगा दीजिएगा। मानव ने किसके कारण दुख देखे? ये क्वेश्चन हिंदी की बात करें तो वहां से होगा। मन और मस्तिष्क में समास पूछा गया था। मन और मस्तिष्क द्वंद्व समास की बात करता है, क्या बच्चे बताएंगे? अंडमान में सुनामी कब आया? अंडमान में सुनामी कल वाली शिफ्ट में दांडी यात्रा कब जो है हुई थी, जो 1930 बच्चों ने लगाया था, तो वहां से आपका एक सिद्धांत पूछ लेता है। कोहल वर्ग का सिद्धांत पूछा गया। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? इतना सिंपल पेडागोजी कॉन्सेप्ट जो सही नहीं होगा वो तुरंत आप मार दोगे। तो इसलिए पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है नागरहोल रेलगाड़ी वाला भी एक प्रश्न पूछा गया था सर। ये देखिए लिखा है कि एक बच्चे ने लिखा है कि नागरहोल, मैं बिल्कुल वैसा ही कॉपी किया, वैसा ही पेस्ट किया कि नागरहोल वाली अगर मैं बात करूं तो एक प्रश्न पूछा गया था, कलमकारी किस राज्य में प्रसिद्ध जो है? एक यहाँ पर वास्तुकला से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, परंपराओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कलमकारी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरटीई एक्ट 2009 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है, आईएमपी है कि आरटीई एक्ट से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। थीम पर आधारित एक प्रश्न आया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थीम पर आधारित, सारे राज्यों की थीम देख लीजिएगा, कौन कौन सी थीम क्या है वहां से देख लीजिएगा। मिर्ची कहां से आई? कल रात में ही बता दिया यार। साउथ अमेरिका वाला पॉइंट आपने पढ़ा होगा तो मिर्ची वाला आपने देख लिया होगा। नंबर सिस्टम के ऊपर 2 प्रश्न आए थे, ये देखिए लिखा है कि नंबर सिस्टम के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, ये भी आपको याद कर लेने हैं। याद करने का मतलब है नंबर सिस्टम को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा देख लिया बस बात खत्म हो गई। अगला है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई वृद्धि और विकास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वृद्धि और विकास चैप्टर तुरंत अभी खोलिएगा, तुरंत उसको पढ़ डालिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तुरंत एकदम आपका सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके ऊपर निर्भर करता है, ये सभी प्रश्न यहां पर करता है, ये भी प्रश्न आया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गांव के लोगों को पर्यावरण विषय पढ़ाना है। उन लोगों के पर्यावरण, उन लोगों ने पर्यावरण कभी नाम सुना नहीं है, मतलब गांव के जो बच्चे हैं उनको एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, और उन्होंने कभी भी पर्यावरण को सुना नहीं है कि भाई ये होता क्या है। तो दोस्तों ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। अब तो ये तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, जिसमें निगेटिव वाला हो निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा, है ना। 40 कह रहा है कि मोहन के पास 8 गाय थी, दूध जो है वो दूध देती थी, वो 2 लीटर दूध देती थी, वह रोज 15 लीटर जो है दूध बेचता था, और उसने कितना लीटर जो है दूध बेचा? इस तरीके का एक क्वेश्चन था। बुद्धि का तरल मॉडल जो है किसने दिया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 42 नंबर थोड़ा सा लास्ट है, ये पूछ रहा है, एक बच्चे ने लिखकर भेजा मुझे कि फरहान के पिता ने उसे आम दिए और उसे बराबर समूह में बांटने को कहा। उसने उसे इतने इतने जो है समूह में बांटा और उसके पास एक आम बच गया, और उसे पता है कि आम की संख्या 50 से कम है, फिर उसे 5 समूह में बांटने पर उसके पास कितने आम बचेंगे? तो ये तो एकदम समझ आधारित क्वेश्चन है कि भाई डिवाइडेशन के अंतर्गत अगर आप कलम उठाओगे, थोड़ा सा इधर करोगे, थोड़ा इधर करोगे, तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि पूरी तरीके से अगर आपको आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देना है तो हर बहन हर भाई ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ने के लिए तुरंत एकदम ज्वाइन हो जाएं। एग्जाम क्रैक कर लो, बाद में चैनल को छोड़ दो, कोई समस्या नहीं दोस्तों। मैं उम्मीद ये करता हूं कि चीजें बहुत आसान है आपके लिए, और जो चीजें आसान है ना वो चीजें आपको आनी चाहिए। इस बार सीटेट क्रैक नहीं, सीटेट उखड़ेगा,
और हर बच्चे से कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, सभी बहनों को शेयर करें, सभी भाइयों को शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद ये रहती है कि आप चीजों को बेहतर ढंग से कर पाओगे। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, सारी चीजें नोट करनी पड़ती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ईमानदारी से। आप सभी के माता पिता को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।